मुरली का एक बहुत गहन आध्यात्मिक बिंदु है जिसमें बाबा वास्तविक राज्य रियल किंगडम और रावण राज्य किंगडम ऑफ इग्नोरेंस का भेद समझाते हैं। आइए इसे बिंदुवार सरलता से समझें। वाक्य। बच्चे भी समझते हैं, अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। 1। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। आध्यात्मिक उत्तराधिकार। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अब परमपिता परमात्मा से बेहद का वर्षा अनलिमिटेड इनहेरिटेंस ले रहे हो। यह वर्षा कोई लौकिक धन या जमीन जायदाद नहीं, बल्कि आध्यात्मिक राज्य डिवाइन सॉवरेंटी है, जिसमें आत्मा स्वराज्य सेल्फ सॉवरेंटी प्राप्त करती है। इसका अर्थ है, आत्मा अब माया रावण की दास्ता से मुक्त होकर अपने स्व आत्मा पर राज्य करना सीख रही है। 2। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके अमर राज्य। यह राज्य भौतिक या राजनीतिक राज्य नहीं है। यह स्वराज्य प्लस स्वर्ग राज्य है, जो ज्ञान और योग के बल से प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक राज्य ऐसा है जिसे कोई इंसान, शक्ति या देश नहीं छीन सकता, क्योंकि यह राज्य आत्मा की चेतना में बसता है, बाहरी सत्ता या शक्ति से नहीं मिलता। 3। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है। ऐतिहासिक उदाहरण। बाबा यहाँ हमें एक संकेत देते हैं। जैसे भौतिक भारत का राज्य समय समय पर मुसलमानों, अंग्रेजों आदि ने छीना, वैसे ही आध्यात्मिक भारत, स्वर्णयुग का भारत, पहले रावण द्वारा छीना गया। 4। पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर वास्तविक पतन का कारण। यह सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। रावण कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रतीक है। जब मनुष्य देवता धर्म, श्रीमत से गिरकर आसुरी मत, स्वार्थ, वासना, क्रोध आदि पर चलने लगता है, तभी असली राज्यहरण होता है। आत्मा अपनी पवित्रता, शांति और सुख का राज्य खो देती है। 5 वास्तविक अर्थ। बाबाज डीपर मैसेज। शब्द आध्यात्मिक अर्थ। बाप से वर्षा, शिव बाबा से आत्मिक राज्य, सुख, शांति का